साल बीतते गए पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए। रूस्तम, जो कभी एक जिंदादिल मुर्गा था, अब कमजोर हो गया था। उसकी कभी शानदार लाल कलगी धूल भरे गुलाबी रंग में फीकी पड़ गई थी और उसकी कभी चमकदार आंखों में अब धुंधली सी रोशनी रह गई थी। फिर भी उसका हौसला बुलंद था, युवा पीढ़ी के लिए ज्ञान का दीपक बना हुआ था। एक झुलसा देने वाली गर्मी में जंगल भयानक सूखे की चपेट में आ गया। जीवनदायी धाराएं सूख गईं और पेड़ों पर पत्तियां बेजान होकर लटक गईं। जानवर बेचैन हो गए, उनकी प्यास उन्हें बेताब बना रही थी। एक दिन जंगल में आग की तरह एक अफवाह फैल गई। जंगल की सीमा से परे विशाल रेगिस्तान, फुसफुसाते टिब्बों के पार एक छिपा हुआ नखलिस्तान है। रूस्तम के नाती पोते, जो अब युवावस्था में थे, एक हताश आशा से भर उठे। उन्होंने अपने दादा से गुहार लगाई कि वह उन्हें नखलिस्तान तक ले जाए। रूस्तम का दिल चिंता और फिक्र दोनों से भारी था। वह रेगिस्तान के खतरों को जानता था। फिर भी उनकी आंखों में हताशा देखकर वह मना नहीं कर सका। उसने अपनी खुरदरी उम्र के कारण बेजान सी आवाज में कहा, याद रखना, रेगिस्तान एक धोखेबाज जगह है। पास रहो और मेरी हर बात ध्यान से सुनो। सफर बहुत कठिन था। चिलचिलाती धूप बेरहमी से तप रही थी और रेत उनके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई थी। रूस्तम अपने नाती पोतों के लिए प्यार से भरकर उन्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। उसने उन्हें रेगिस्तानी पौधों में नमी कैसे ढूंढनी है और सितारों द्वारा रास्ता कैसे बनाना है, यह सिखाया। कई दिनों के संघर्ष के बाद वे आखिरकार फुसफुसाते टिब्बों पर पहुंच गए। हवा भयानक रूप से गरज रही थी, भूले हुए खतरों की फुसफुसाहटें लिए हुए। रूस्तम एक छिपे हुए खतरे को भांपते हुए अपने नाती पोटों को छिपकर रहने की चेतावनी दी। अचानक टिब्बों से एक राक्षसी रेत का सांप निकल आया। इसके शल्क पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे और इसकी आंखें द्वेषपूर्ण भूख से चमक रही थीं। नाती पोते डर के मारे जम गए, उनके पानी के सपने भुला दिए गए। रूस्तम जानता था कि उसे क्या करना है। उसने एक जोरदार कुड़कू के साथ, जितना उसने कभी नहीं बोला था, उस सांप का ध्यान अपनी ओर खींचा। सांप इतने छोटे पक्षी के दुस्साहस से हैरान होकर रूस्तम की ओर देखने लगा। इधर आ, राक्षस, रूस्तम ने फिर से कुड़कू किया। उसकी आवाज उसके कमजोर शरीर को जुठलाती हुई एक अदम्य साहस से भरी हुई थी। आकर मुझे ले लो और इन बच्चों को छोड़ दो। भेड़िए की चुनौती से क्रोधित सांप रूस्तम की ओर लपका। रूस्तम, जिसका दिल एक मीठे और कड़वे साहस से भरा हुआ था, वहीं जमकर खड़ा रहा। उसके नाती पोते सुरक्षित और स्वस्थ हैं, उनकी छवि ने उसके हौसले को बुलंद कर दिया। सांप ने झपट्टा मारा, उसके विशाल जबड़े बंद हो गए। एक ही झटके में रूस्तम तपती रेत का हिस्सा बन गया। उसकी एक पोती के गले से रुंधा हुआ स्कार निकला और उसके भाई के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। कुछ देर के लिए अपनी भूख मिटाकर सांप वापस टिब्बों में चला गया। हवा मातमी विलाप कर रही थी, पूरे रेगिस्तान में रूस्तम की बहादुरी की गूंज ले जा रही थी। हालांकि उन्हें कोई नखलिस्तान नहीं मिला, लेकिन रूस्तम के बलिदान ने उसके नाती पोतों को रेगिस्तान से भागने और जंगल की सुरक्षा में लौटने के लिए पर्याप्त समय दे दिया। रूस्तम के बलिदान की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरे जंगल ने अपने इस हीरो के खोने का शोक मनाया। लेकिन इस गम के बीच प्यार और त्याग की ताकत के लिए एक नए सम्मान का फूल खिल उठा। रूस्तम, जो कभी एक जिंदादिल मुर्गा था, एक किंवदंती बन गया, साहस का प्रतीक जो आकार और ताकत से परे था। उसके बाद से हर सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल को चूमती थीं, तो जवान मुर्गे, जिनमें रूस्तम के नाती पोते भी शामिल थे, मिलकर जोर से कुड़कू करते। यह सिर्फ जंगल को जगाने के लिए नहीं था, यह उनके दादा को श्रद्धांजलि थी, उनकी बहादुरी और एकता की विरासत को आगे बढ़ाने का वादा था। यह एक याद दिलाता था कि सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़ा साहस रख सकता है। धन्यवाद। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों का लाभ उठा सकें।
हमें आपके साथ ऐसे ही ज़रूरी और मनोरंजन भरे कहानियों और टिप्स साझा करने का मौका मिले तो स्थायी रूप से जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।